हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 8 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में लाइट जाने की वजह से टियानजिंग को डर लग रहा होता है। तो शावन तब खाना बनाने के लिए जाती है, तो वो उसके साथ जाता है, उसे टॉर्च दिखा रहा होता है और बस उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। देन वो उससे पूछता है, वैसे तुम ये बना क्या रही हो? तो जैसे वो डिश का नाम बताती है, वो कहता है व्हाट, ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है। तो वो कहती है काफी चीजें हैं जो तुमने ना सुनी है ना खाई है, और वो ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बनाती है। देन रेडी होने के बाद वो खाने के लिए बैठ जाती है, फिर वो खाने लग जाती है और टियानजिंग उसे घूरने लग जाता है। तो वो कहती है ये कितना टेस्टी है। देन वो जैसे किचन में कुछ लेने के लिए जाती है, टियानजिंग उसे उठा के खाने लग जाता है। तो वो कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। तो वो कहता है वैसे ही इतने भी टेस्टी नहीं है। तो वो कहती है टेस्टी नहीं है तो मुझे दो। तो वो कहता है टेस्टी नहीं है इसीलिए तो मैं खाना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है तो मुझे खाने दो। तो वो कहता है हेल्दी नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे खाने दूं, मुझे खाने दो। बट फाइनली वो उठाती है और दूसरे साइड फेस करके खाने लग जाती है। देन वो कहता है मुझे लगता है कि मुझसे अच्छी लाइफ तुम्हारी चल रही है, और अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो मेरे साथ चलो। वो शार लेने के लिए गया था और उसने शावन को बाहर ही खड़ा कर दिया था बिकॉज उसे डर लगता है, और वो उससे बोलता है मुझे देखना मत। तो वो कहती है मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो कहता है अगर तुम्हारा मन करे तो कंट्रोल कर लेना, अगर तुमने देखा तो फिर देख लेना। तो नेक्स्ट सीन में वो सो रहा होता है और शावन टॉर्च दिखा रही होती है, फिर उसे नींद आने लग जाती है। तो वो अपने रूम में जाने की कोशिश करती है। तो वो कहता है अंधेरा कैसे हुआ, मैंने कहा ना यहीं खड़ी रहो। और अब शावन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो गुस्से में उससे बोलती है आप कैसे बॉस हैं, दिन भर मुझसे काम करवाते हैं, मेरे कामों में कमियां भी निकालते हैं, मुझे टॉर्चर भी करते हैं, और अब रात को सुकून से सोने भी नहीं दे रहे हैं। फिर वो नीचे बैठ जाती है और कहती है मैं यही हूँ, अब आप सो जाओ। देन वो थोड़ी देर बाद कहता है शावन। तो वो कहती है हाँ क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर से बोलता है शावन क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, फिर सो जाता है। थर्ड टाइम बोलता है शावन। तो वो गुस्से में बोलती है अब क्या हुआ, अब क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं जिससे आपको नींद आए? तो वो उसके साइड फेस करता है और बोलता है हाँ सुनाओ। तो वो ऐसी कहानी सुनाने लग जाती है जो उससे ही रिलेट करती हो, और बोलती है एक सीधी सादी लड़की महल में काम करती थी और उसका बॉस उसे टॉर्चर करता था। तो वो कहता है ये क्या बकवास है। फिर वो सिंड्रेला की कहानी सुनाने लग जाती है। तो वो बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वो कहती है क्या मैं आपको स्टोरी टेलर दिख रही हूँ, एक तो दिन में इतना काम करवाते हो ऊपर से सोने नहीं दे रहे हो। देन वो उसे एक हॉरर कहानी सुनाती है जिसे सुन के उसे हंसी आ जाती है। फिर वो बोलती है अब तो सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सच में यहीं रहूंगी, प्लीज मुझे सोने दो, बहुत हो गया है। देन वो उससे बोलता है अगर तुम यहाँ से गई ना। तो वो उसकी उंगली पकड़ लेती है और बोलती है मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगी, और वो इतनी थकी हुई थी कि वो सो जाती है। तो वो उसे देखने लग जाता है। देन जैसे ही नींद में वो उसका हाथ छोड़ती है, वो उसका हाथ फिर से पकड़ लेता और पकड़े रखता है, फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे शावन उठती है और उसकी कमर में भी दर्द हो रहा था, बट वहाँ पर सीईओ नहीं था। तो वो सोचती है उसने रात को ठीक से सोने भी नहीं दिया। तभी वो वहाँ पे आता है और बोलता है फटाफट से ब्रेकफास्ट। वो पूछती है आपको क्या खाना है? तो वो कहता है वही जो एक सीईओ खाता है। तभी वो ब्लैंकेट नोटिस करती है और सोचती है ये मेरे ऊपर कैसे आया। फिर वो इमेजिन करती है कि सीईओ ने उसे ब्लैंकेट उठाया और लाइक ये रोमांटिक सीन हुआ। फिर वो सोचती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देन वो फिर से इमेजिन करती है लाइक वो सो रहा है और वो उसका ब्लैंकेट खींच रही है, उसने उसे नीचे गिरा दिया और खुद उड़ के सो गई। नेक्स्ट सीन में वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है और उसके साथ बैठ के खाना खाने लग जाती है, बट जो डिश टियानजिंग खाने वाला होता है वही शावन खाना चाहती है। मतलब दोनों की लड़ाई हो जाती है कि ये डिश ये पहले कैसे खा रहा है। चॉपस्टिक से जानबूझ के वो एक दूसरे के बाइट को चुराते हैं, जिसपे शावन कहती है तुम कितने बेशरम हो। तो वो कहता है जैसा तुम समझो। उनके बीच थोड़ी सी फाइट होती है। देन वो खाना खाने के बाद वहां से चला जाता है। तो वो सोचती है ये इतना खुश क्यों है, पक्का ये चूचू के साथ कहीं जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में शूशाना उसे फाइल देती है और बोलती है कि तुम्हें सीईओ के साथ जाना है। इतने में ही उसके पास सीईओ का कॉल आ जाता है। तो वो कहती है ओके मैं चलती हूँ, सीईओ का फोन आया है। जिसे सुन के लिनक्वी और शूशाना फिर से जेलेसी फील करती है। देन वो बोलती है कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। इतने में ही शावन की एंट्री होती है, जिसे देख के वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। देन वो उससे पूछ रहे होते हैं तुम कैसी हो, तुमने कहीं जॉब करी है या नहीं? तो वो कहती है हाँ मैं जॉब कर रही हूँ। तो लिनक्वी पूछती है फिर तुम वर्किंग हार में यहाँ कैसे आ गई? तो वो झूठ बोल देती है और कहती है एक्चुअली मैं एक नैनी की जॉब कर रही हूँ, मुझे बच्चे को संभालना होता है और आज वो कहीं गया हुआ है। वो बड़ा ही बदमाश बच्चा है, उसे अंधेरे से डर लगता है, वो रात को सोने भी नहीं देता है। उसे खाना खिलाओ, उसके नखरे झेलो, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बड़ा बदतमीज है। देन शूशाना उसे डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है आज सीईओ चूचू के साथ गए हैं, वो 7 सबसे बेस्ट और लग्जरी रिजॉर्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद जो उन्हें बेस्ट लगेगा उनमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और उसी साइड टियानजिंग और चूचू जा रहे होते हैं और शूशाना बता रही होती है कि वो बहुत लग्जरी है, वहां से पहाड़ भी दिखाई देते हैं और वहां का खाना उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत टेस्टी होता है। वो सच में बहुत इंजॉय करेगी चूचू वहां पे। तो ये बात सुनकर शावन को बहुत ज्यादा जेलेसी फील होती है। तो शूशाना कहती है तुम ठीक तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीन
शिफ्ट होता है रियल दुनिया में, जहाँ पे मिंगली को पता लगता है कि उसका भाई उन एम्प्लॉयज को फ्री में खाना दे रहा है और उनकी हेल्प भी कर रहा है। तो वो गुस्से में उसे बुलाने के लिए कहती है, बट वो कॉल पिक नहीं करता है। तो हम देखते हैं टियानजियान को, जो कि अपने एम्प्लॉयज की सारी बातें सुन रहा होता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है और हमेशा से हम काम करते आ रहे हैं। बट चेयरवुमन गुस्से में आके किसी को भी बाहर निकाल देती है। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा और चेयरवुमन से भी बात करूंगा। तो वो सभी कहते हैं ये हमारे बॉस टियानजिंग जैसा है, ये हमारी सपोर्ट करेगा। इतने में ही मिंगली आ जाती है। तो उससे कहता है चेयरवुमन मैं आपको सब समझाऊंगा, आप ऑफिस में चलिए। तो वो कहती है तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ चुकी हूँ। फिर वो एम्प्लॉयज से कहती है हमारे बीच सब कुछ सही हो सकता है और आप दोबारा से काम कर सकते हैं, सिर्फ एक शर्त पे, अगर आप सॉरी का लेटर लिखे सभी। क्या आप ये कर सकते हैं? तो उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है। तो वो एटीट्यूड में बोलती है इन सब के नाम लिख लो और इन सबको कंपनी से बाहर निकालो, न्यू इंटरव्यू स्टार्ट करो। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तो टियानजियान उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है आपको अच्छे से पता है कि आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज टियानजिंग की तरफ हैं, तो आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि टियानजिंग की वजह से ही ये कंपनी इतनी आगे बढ़ी है। तो मिंगली को थोड़ा थोड़ा समझ आता है और उसका माइंड डाइवर्ट होता है। वो कहती है तुम सही कह रहे हो। देन जैसे ही वो अपना डिसीजन बदलने वाली होती है, अंकल हु वहाँ पे आता है और बोलता है आप चेयरवुमन होने के नाते बिल्कुल सही कर रही हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। मीन्स एक टाइप से वो उसे भड़का देता है। तो उसका माइंड फिर से डाइवर्ट हो जाता है और वो सोचती है मैं तो चेयरवुमन हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो वो कहती है अंकल हु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। टियानजिन उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो एक नहीं सुनती है। एंड देन हमें रियलाइज होता है कि मिंगली को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकल हु ही है। एंड ऑब्वियसली वो ये सब खुद के लिए कर रहा है। देन हम देखते हैं नोवेल की दुनिया में टियानजिंग और चूचू को, जो कि एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। वहाँ का खाना काफी अच्छा था। मीन सीईओ उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी थे। तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं आपका रिजॉर्ट ऐसा ही रहना चाहिए। ऑल्सो चूचू भी बोलती है आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। और उसी साइड शावेन उसी रिजॉर्ट में पहुंच चुकी थी। देन वो एक रूम के लिए कहती है। तो वो बोलते हैं एक्चुअली हमारे पास एक ही रूम है जिसमें आप रह सकती है और उसका प्राइस कुछ इतना है। तो जैसे वो प्राइस बताते वो बोलती है व्हाट, अगर मैं यहाँ पे खाना वगैरह ना खाऊं, शार ना लूं, स्पा ना लूं, तो क्या कुछ कम हो सकता है? और जैसे ही वो ये सब बातें कर रही होती है वो नोटिस करती है टियानजिंग आ रहा है। तो वो छुप जाती है और छुप के उनको देख रही होती है। देन टियानजिंग और चूचू अपने अपने रूम में जाते हैं और वो उससे बोलता है ओके डिनर पे मिलते हैं। ऑल्सो शावेन भी उसी फ्लोर पे पहुंचती है। देन अचानक से चूचू के चिल्लाने की आवाज आती है। टियानजिंग फटाफट उसके पास जाता है। तो वो कहती है सीईओ मैं वॉशरूम में फिसल के गिर गई थी, इसीलिए वहाँ का मिरर टूट गया है। और शावेन ये छुप छुप कर देख रही होती है। तो उस लेडी को भेजती है उनके बीच जाने के लिए, मीन्स उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो कहती है मिरर रिप्लेस हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए मेडिकल किट लेकर आती हूँ। और शावेन सोच रही होती है मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगी, तुमको बिल्कुल भी करीब नहीं आने दूंगी। देन चूचू पे जहाँ पर लगी थी वो उसके दवाई लगा रहा होता है। वो दोनों बहुत करीब होते हैं और तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है। तो टियानजिंग पूछता है कोई और रूम है? तो वो बोलती है हाँ एक रूम खाली है, बिकॉज अभी अभी एक लड़की यहाँ से जा चुकी है। जिसपे चूचू कहती है सीईओ इसकी क्या जरूरत है? और वो कोई और नहीं बल्कि शावेन ही गई थी। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा इतनी दूर आने का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो मैं इन दोनों को तो करीब नहीं आने दे सकती ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देन वो किसी को नोटिस करती है और बहुत खुश हो जाती है और वो भागे भागे उस रिजॉर्ट के अंदर फिर से घुस जाती है। वो लेडी उसके पीछे आ रही होती है कि मैम आप ऐसे नहीं घुस सकती हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है। वो लेडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट वो भागे जा रही थी एंड भागे ही जा रही थी। देन फाइनली वो मेल एरिया में घुस जाती है और देखती है वहाँ पर किंग फेंग है। तो वो उससे कहती है बोलो इनसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो किंग फेंग कहता है हाँ ये मेरे साथ है। देन वो उससे कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वो कहता है मुझे खुद नहीं पता चला मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, बट उस रात तब मैं चूचू को ड्रॉप कर रहा था तो मैंने उसे देखा और मैं पागल हो गया। तो वो कहती है हाँ और आज तुमने कार स्टार्ट की और यहाँ पर आ गए बेवजह, राइट? तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि तुम चूचू के लिए पागल हो और मैं उस खड़ूस सीईओ के लिए, बट हम दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना? तो वो कहता है तुम्हें लगता है तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो? जिसपे वो कहती है कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं अगर तुम साथ दो तो। तुम अपने दिल पर हाथ रखो और सुनो वो किस लड़की का नाम ले रहा है। देन वो अपने दिल पे हाथ रखता है और अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।